तो केरल से ये मजदूर लौटे जिन्होंने बताया कि इनसे किराया वसूला गया है। इधर प्रवासी मजदूरों और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों की वापसी में किराए को लेकर राजनीति गर्म है। राज्य के वित्त मंत्री और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि तेलंगाना से आने वाले श्रमिक हों या फिर कोटा से लौटे छात्र, सभी का किराया रेलवे ने लिया है और झारखंड सरकार ने खर्च उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के फैसले के अनुसार जिस राज्य की सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए रेलवे को पैसा दिया है, उतनी राशि कांग्रेस उस राज्य की सरकार के खाते में डाल देगी। साथ ही मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का खर्च भी पार्टी उठाएगी। कि रेलवे मंत्रालय गलत कह रही है कि हम 85% माफ कर दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, पूरा पैसा सुल रही है। यही नहीं, 50 रुपये अतिरिक्त भाड़ा चार्ज कर रही है रेलवे मंत्रालय। ये स्थिति ये है, दुखद है। ये श्रमिक कामगार इस देश के रीढ़ हैं, अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। इन्हीं के बदौलत खेती बाड़ी होती है, कृषि कार्य होता है, इन्हीं के बदौलत कारखाना चलते हैं, प्लांट्स चलते हैं। और 4 घंटे का सिर्फ समय दिया गया और लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ये कहाँ जाएंगे? जहाँ हैं वहीं फंस गए। अगर अब इतने दिनों के बाद आना चाह रहे हैं, आएंगे वो, तो उनके पास तो पैसे होंगे नहीं, खाने के पैसे नहीं है, और ट्रेन टिकट का कहाँ से आएंगे? तो कांग्रेस पार्टी बराबर मांग करती रही है केंद्र सरकार से, रेलवे मंत्रालय से, कि इनको फ्री का भेजा जाए, जहाँ जहाँ का फ्री के भेजा जाए। सरकार ने सुना नहीं, केंद्र सरकार ने सुना नहीं, रेल मंत्रालय भी सुनी नहीं, किसी ने नहीं सुना, और वो राज्य सरकारों पर फेंक दिया। राज्य सरकार पैसा दे करके रेलवे को टिकट कटाकर ला रही है, सब राज्य सरकार अलग अलग जगह से। इसी पर तय हुआ, हमारे पार्टी ने, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने तय किया कि हम देंगे पैसा, पार्टी देगी। झारखंड आ रहे प्रवासी मजदूरों से रेलवे द्वारा किराए लिए जाने पर जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेएमएम में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों का किराया राज्य सरकार ने वहन किया है। हालांकि इसके बाद आ रहे मजदूरों का किराया रेलवे ने वसूलना शुरू कर दिया है, जो कि बेहद ही चिंता का विषय है। कांग्रेस के पार्टी का अपना निर्णय है। सरकार कमिटेड है कि सबको यहाँ पर लाए, और उनको जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद में जो 1000 रुपये करके जो उनको ट्रांसफ़र किए गए पैसे, ये मूलतः उसी पैसे से ही अपना टिकट खरीद के आ रहे हैं। अब हम लोग बैठ के केंद्र सरकार से बातें करेंगे कि उनको अब चाहिए कि कम से कम रेल का किराया मजदूरों से तो नहीं वसूला जाए, क्योंकि जिन राज्यों में वो मजदूर थे वहाँ असहनीय स्थिति में थे, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। हमारे राज्य में कोई न दिन में भूखा रहता है, न रात को भूखा सोता है। ये सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, चाहे वो थाने के माध्यम से हो, चाहे वो जो सिविल सोसाइटी के लोग चला रहे हो, चाहे पंचायत सचिवालय में जो दीदी किचन है। तो यहाँ तो खाने पीने का, बाहर के मजदूरों का हर तरह का ख्याल रखा जा रहा है, बाहर में नहीं होता है कहीं। तो वैसे जो लोग फंसे हुए थे अभी इस राज्य में आ रहे, तो उनके लिए कम से कम मुफ्त यदि नहीं भी चलाए तो एक कंसेशनल जो ऑपरेशनल कॉस्ट आता है वो राज्य सरकार के साथ में बैठकर विचार विमर्श कर ले, और एक फॉर्मूला हम लोग निकाल ले कि कुछ राज्य सरकार वहन कर ले, कुछ केंद्र सरकार वहन कर ले, और मजदूर आसानी से यहाँ पर आ